हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंद्रानी क्लासेस। ये हमारा वोकैब का सेशन है रूट वर्ड्स का। ये पार्ट 2 है। कल हमने 2 रूट वर्ड्स कवर किए थे, एक फिड और एक प्लैग का। उससे रिलेटेड हमने मोर देन 100 वर्ड्स किए थे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। आज का जो वर्ड है वो NOVNEO नियो है। ठीक है, ये रूट वर्ड है आज का। तो इसका जो बेसिकली मीनिंग होता है, ये न्यू से रिलेटेड होता है। ये न्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है नया। ऐसे वन जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनमें कहीं ना कहीं नया वर्ड आएगा। ठीक है, तो इससे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो एक वर्ड तो बन सकता है नोविस। ठीक है, इससे बनने वाला पहला वर्ड नोविस, ये नाउन है। ठीक है, लास्ट में IC आया तो ये मोस्टली नाउन होते हैं। इसमें देख लीजिए NOV है। NOV का मतलब होता है न्यू, तो नोविस का मतलब ही होता है नया। अब नया में अगर हम पर्सन के सेंस में बात करें तो नया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिगिनर हो किसी काम में। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम बन सकता है वो है बिगिनर। बिगिनर DNN या बिगिनर, या ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट ना हो, मतलब वो इनएक्सपर्ट हो, अपने काम को करने में इनएक्सपर्ट हो, या फिर जिसको कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड हो। इसके अलावा जिसके अंदर मैच्योरिटी ना हो, इमैच्योर हो, उसे भी हम नेविस बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा इसका और बन सकता है सिनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक टायरो वर्ड होता है। ठीक है, टायरो एक वर्ड है रुकी। कोई व्यक्ति अगर इसे याद कर सकते हैं, अपना काम रुक रुक के करे, मतलब उस काम में वो क्या है, अभी इमैच्योर है। ठीक है, इनएक्सपर्ट है। एक वर्ड बनता है नियोफाइट, जो हम आगे भी करेंगे। ठीक है, नियोफाइट मीन्स भी होता है नौसिखिया। एक वर्ड होता है क्रूड। क्रूड माने भी होता है बिगिनर। ठीक है, जो काम को सीख रहा हो। क्रूड ऑयल से आप याद रख सकते हो, कच्चा जो तेल होता है वो बिगिनर स्टेज होती है ऑयल की। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो SSC अक्सर रिपीट करता है, इनजेनस। इनजेनस इसका मतलब होता है इनएक्सपर्ट। ठीक है, जो नौसिखिया होते हैं उनको इनजेनस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये SSC में अक्सर पूछा जाता है, सो नोट इट। और इसके बन सकते हैं स्किलफुल, तो हम लोग डेक्स्ट्रस को बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम्स में अनस्किलफुल भी हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड है नेव, NAIV। नेव माने भी होता है नौसिखिया। ठीक है, एक होता है इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, एक वर्ड होता है जैसे एड्रॉइट होता है। एक वर्ड होता है एड्रॉइट। एड्रॉइट माने भी होता है नौसिखिया। ठीक है, एड्रॉइट। एड्रॉइट को याद करेंगे हम, रिलेट अगर इसको करें, सॉरी एक नहीं, ये एड्रॉइट माने जो होता है, ये इसके एंटोनिम्स में आएगा। एड्रॉइट माने होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपने काम में स्किलफुल हो। ठीक है, स्किलफुल हो, ये इसका जो एड्रॉइट बनेगा, इसका एंटो में बनेगा। उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखते हैं। तो हमने बताया कौन कौन से सिनोनिम्स बन सकते हैं। नॉविस के बिगिनर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस्ड, इमैच्योर, टायरो रुकी जो काम रुक रुक के करता हूँ, नियोफाइट, क्रूड जैसे क्रूड ऑयल से याद रख सकते हैं, इनजेनस। ठीक है, एंड अनस्किलफुल, नेव, इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट। और एक याद आ रहा है, ये एड्रॉइट वर्ड जो इसका एंटो हो जाएगा, लेकिन एक मैलाड्रॉइट वर्ड है, मैला एड्रॉइट। ठीक है, ये मैलाड्रॉइट जो वर्ड है, इसका मैल मीन्स मैंने कल ही आपको बताया था, मैल मीन्स होता है बैड। ठीक है, तो और एड्रॉइड मीन्स होता है निपुण, दक्ष। तो जो व्यक्ति अपने काम में निपुण ना हो उसे बोलेंगे मैलाड्रॉइट। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स बन सकता है, अप्रेंटिसशिप होती है ना, तो अप्रेंटिसशिप जो टाइम होता है उसमें लोगों को सिखाया जाता है, कैंडिडेट्स को सिखाया जाता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, अपने काम में वो नए नहीं होते, तो अप्रेंटिस भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा नोविस का। एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस में हमेशा पूछता है SSC ग्रीन हॉर्न करके। ठीक है, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न भी होता है, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछ सकता है, इसका मतलब भी होता है बिगिनर। ठीक है, एक होता है डैबलर, DABBL, डैबलर माने भी होता है नौसिखिया, जो अनएक्सपर्ट हो, इनएक्सपर्ट हो। डैबलर को आप रिलेट कर सकते हैं डब्बा, हिंदी वाला वर्ड डब्बा से। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अनएक्सपर्ट हो, आप उसको बोलेंगे डब्बा है ये डब्बा, तो डैबलर वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब जो इसका एंटो देख लेते हैं, ये तो होगा इसके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, इसके एंटो वर्ड्स क्या बनेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब होता है नोविस का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, तो जाहिर सी बात इसका एंटो जो होगा वो बहुत एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो। ठीक है, एडेप्ट हो, निपुण हो। एडेप्ट से एक वर्ड याद रखिए, लास्ट के 3 वर्ड से बनता है EPT, इसका मतलब होता है दक्ष। ठीक है, एक्यूमेन हो। एक्यूमेन कौन होता है, जो अपने काम को एक्यूरेटली करता है। ये मैं आपको साथ में ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप वर्ड को ईजिली याद कर सकते हो। ये एक बहुत फेमस वर्ड है जो कि स्किलफुल पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, डेक्स्ट्रस हो अपने काम में। सेवेंट हो, सेवेंट हो। ठीक है, एड्रॉइट, एड्रॉइट हो, जो मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, असल में ये इसका एंटोनिम्स होगा। एड्रॉइट हो मतलब बहुत स्किलफुल है अपने काम में वो। ठीक है, प्रोफिशिएंट वर्ड जो बहुत कॉमन है, प्रोफिशिएंट हो अपने काम में, वो बहुत स्किलफुल है, बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है। एड्रॉइड को आप एंड्रॉइड से याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन होता है ना, इससे साउंड इसका मिलता जुलता है। एंड्रॉइड आज का ज़माने में आप सब दक्ष हो, निपुण हो, तो उससे एड्रॉइड याद रख सकते हो। एड्रॉइड का अपोजिट होता है मैलाड्रॉइड, मतलब जो नौसिखिया होता है। ठीक है, प्रोफिशिएंट बहुत फेमस वर्ड है, इसका मतलब भी होता है अपने काम में जो एक्सपर्ट हो। वेटरन,
बहुत प्यारा सा वर्ड है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है जिस व्यक्ति को बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस हो अपने काम में, ठीक है, जिसको बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। लाइक जैसे जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, लाइक अमिताभ वगैरह हैं, अमिताभ बच्चन जी, इनको बोला जाता है ना वेटरन एक्टर्स, दे आर वेटरन एक्टर्स, ठीक है। तो वेटरन मीन्स होता है जिसको अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और वर्सेटाइल, ये तो कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, वर्सेटाइल। अब ऊपर हमने देखा था इसका एक वर्ड था इनजेन्युअस, या इनजेन्युअस मतलब अनएक्सपर्ट, तो इसका अपोजिट होता है जेनियस। बस आई का यहाँ फर्क आ जाता है स्पेलिंग में, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी रिपीट करता है, इसका एंटो और साइनो दोनों रिपीट करता है, ठीक है। इनजेन्युअस, ये सारे वर्ड हैं। और प्रोफिशिएंट माने भी एक्सपर्ट होता है, इससे एक वर्ड और याद रखिए, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक माने भी होता है एक्सपर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है जो NOV हमारे रूट वर्ड जो मैंने लिखा है इससे बनते हैं, और देख लेते हैं। नोविस हमने डिस्कस कर लिया और ये काफ़ी है इसके लिए, लेकिन नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक वर्ड बनता है नोवेल, ठीक है। नोवेल जो होता है ये भी नाउन है, इसका मतलब भी होता है नया, ठीक है, न्यू, नया। एक वर्ड जो बनता है नोवेलिटी, नोवेलिटी जो है ये नाउन है, इसका जो मतलब होता है वो होता है न्यूनेस, ठीक है, न्यूनेस या नयापन। एक यहाँ पे ये नाउन नहीं होगा, आई थिंक नोवेल जो होता है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करता है, और ये करेक्ट कर लीजिए। और नोवेल्टी जो होता है ये नाउन के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। और वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड है नियोफाइट, ठीक है। नियोफाइट भी नाउन है और इसका मतलब भी होता है बिगिनर, ठीक है। इसमें भी देखिए न्यू वर्ड आया हुआ है, NEO इसमें भी है, NOV इसमें भी है, NOV और NEO, इसका ये वर्ड जहाँ भी देखिए वो नए वर्ड, कुछ नया से एन एक्सपर्ट, इन सबसे ही रिलेट करेगा, ठीक है। बिगिनर या फिर इसको बोल सकते हैं न्यू कमर, ठीक है, जो बिल्कुल नया हो अपने काम में, ठीक है। और जो वर्ड बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो है नियो से बन सकते हैं नियो नेटल भी एडजेक्टिव है, ठीक है। नियो नेटल किससे रिलेट करता है, इसमें भी नियो वर्ड है, मतलब कुछ नया से रिलेट करेगा। तो ये वर्ड जो है ये रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबीज़। जैसे उनकी जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड होता है नियोनेटल, जैसे होती है ना नियोनेटल डिजीज़, ठीक है, नियोनेटल डिजीज़, ठीक है। और वर्ड बन सकते हैं इससे न्यू वर्ड से या NOV नो वर्ड से। नियोनेटल के बाद एक बन सकता है इनोवेशन जो वर्ड है ये नाउन है, ठीक है। देखिए इसमें NOV आया है, तो इनोवेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू क्रिएट या फिर टू मेक या फिर क्रिएट समथिंग, ठीक है, समथिंग न्यू। अच्छा, एक और वर्ड जो बहुत कॉमन है वो है रिनोवेशन, ठीक है, रिनोवेशन जो वर्ड है ये भी नाउन है, इसमें भी NOV आया है। री मीन्स होता है दोबारा, ठीक है, फिर से। तो NOV मीन्स न्यू, यानी कि किसी बनी हुई चीज़ को दोबारा से नया करना, मतलब किसी बनी हुई चीज़ को टू गिव अ न्यू लुक, ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते टू गिव अ न्यू लुक समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को नया लुक देना, ठीक है, समथिंग। तो इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, शुरू से कुछ नया करना, जो बोलते हैं ना इनोवेटिव आइडियाज़। और रिनोवेशन में री वर्ड लग जाने से, री मीन्स होता है दोबारा से, तो कोई बनी हुई चीज़ को एक न्यू लुक देना, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप नोट से सारे वर्ड्स हो गए हैं। अच्छा, एक और वर्ड्स है, हाँ एक और वर्ड है जो मुझे याद आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है यहाँ लिख दे रही हूँ, नोविटिएट, ये नाउन होगा, ठीक है। ये वर्ड जो है नोविटिएट, इसमें भी NOV आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी न्यू से ही रिलेटेड है, लेकिन ये न्यू टाइमिंग से, लाइक जो अप्रेंटिसशिप होती है ना, जो करते हैं कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप जो होती है, या जो लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो जो उनका जो ट्रेनिंग टाइम होता है, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो पूरा हमारा कहलाएगा नोविटिएट, ठीक है। तो ये भी न्यू से रिलेटेड है। तो आज हमने NOV या फिर NEO से इतने सारे वर्ड्स किए, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड था नोविस मीन्स होता है बिगिनर। इन एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ना हो, इन एक्सपीरियंस जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, इन मैच्योर जिसमें मैच्योरिटी ना हो, टायरो हो जो रुकी, काम रुक के करे, ठीक है, मतलब काम से नहीं आता, वो इन एक्सपर्ट है। नियोफाइट हो, ठीक है, नियोफाइट में नीचे भी डिस्कस किया। क्रूड ऑयल से इसको याद रख सकते हो। इनजेनस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अनस्किलफुल हो, नेफ हो, इनकम्पिटेंट हो, मैलेड्रॉइट हो, मतलब एड्रॉइड ना हो, मैलेड्रॉइड हो, अप्रेंटिस हो, ग्रीन हॉर्न, एडियम्स एंड प्रेजेंट, एंड डैबलर हो, डब्बा हो, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो एक्सपर्ट हो, जो अडेप्ट हो, इससे 3 वर्ड से EPT एप्ट हो, एक्यूमेन जो एक्यूरेसी के साथ काम करे, डेक्स्ट्रस हो, सैवेंट हो, एड्रॉइड हो, प्रोफिशिएंट हो, वेटरन हो जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो अपने काम करने का, वर्सेटाइल हो, प्रोफिशिएंट से एक वर्ड है, प्रोलिफिक है, और इंजेनस का अपोजिट इंजीनियस है, मतलब एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके अलावा नोवेल मीन्स भी न्यू होता है, नोवेल्टी मीन्स भी न्यू होता है, नियोफाइट मीन्स भी न्यू कमर, नियोनेटल रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबीज़, ठीक है। और इनोवेशन एंड रिनोवेशन मैंने बता ही दिया। और नोविटिएट मीन्स होता है अप्रेंटिसशिप, टाइमिंग और ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास बस यहीं तक, और इसका पार्ट 3 भी अपलोड होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।